हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट ऑफ राहुल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त के लास्ट में। तो दोस्तों, उसके लिए हमने सोचा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस लेकर आएँ, जो कि ये हमारा मॉक टेस्ट 1 होगा। और क्योंकि अब लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने से ही नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस जीएस के, वो हम लेकर आए हैं। तो वाकई में अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो देखते हैं किसका कितना स्कोर होता है इसमें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा भी है, देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस, ठीक, ऑल एग्ज़ाम में। तो देखिए, जैसा कि लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो हमारा यह ऋग्वेद है। और अगर पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, तो यह हमारी 4 है, ठीक। नंबर 1 है ऋग्वेद, ठीक। नंबर 2 है सामवेद। नंबर 3 है यजुर्वेद, ठीक। और नंबर 4 है अथर्ववेद, ठीक। तो आगे देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है, वह गान से होता है, मतलब जो गाया जाता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। तो हमारा जो पुराणों की संख्या है, तो उनमें से जो सबसे प्राचीन है ना, वो हमारा मत्स्य पुराण है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हमारे हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो यह यमन शासकों के शासन में लिखा गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, होमोसेपियंस का संबंध किससे है? तो यह होमोसेपियंस जो थे, उन्हें हम ज्ञानी मानव के नाम से जानते हैं या जानते थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार हमारा पूरा पाषाण काल में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, तो यह नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो जो है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, ठीक है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो सिंधु सभ्यता की खोज है, यह सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, जो 1921 में किया था, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यह मोहनजोदड़ो है, ठीक। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का
टीला भी कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे है 11 नंबर, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो यह सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी गेहूं और जौ थी। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो यह सोम रस था। आर्यों का मतलब जो मेन था पीने वाला पदार्थ जो वह सोम रस था। ठीक, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह हमारे गायत्री मंत्र के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है हमारा महाभारत है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे? तो ये जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह ऋषभदेव हैं और यह प्रथम तीर्थकर भी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो कुल 24 तीर्थकर हुए और 24वें थे महावीर स्वामी जी, और अगर 23वें पूछा जाए तो पार्श्वनाथ हैं। ठीक, आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 18, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न यह पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यह है इसका आंसर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह भारत की जो भूगोल नामक पुस्तक है वह टालेमी ने लिखी थी। ठीक, तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। तो थैंक यू सो मच।